अब भले ही फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में आर्जिकल मेडिकल रेप केस को अंत तक नहीं देख पाए, पर वहीं दूसरी ओर अक्यूज्ड संजय रॉय के खिलाफ ट्रायल कोर्ट इन द सियालदा कोर्ट शुरू हो चुका है, जिसने कि मामले को और इंटेंसिफाई कर दिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अनिर्बन दास के अदालत में जो ट्रायल प्रोसीडिंग्स हो रही है वो इन कैमरा है, यानी कि प्रेस और पब्लिक को इसमें अलाउ नहीं किया गया है। इसी के बीच वेस्ट बंगाल में 6 सीट्स के बाइपोल इलेक्शन की वजह से पॉलिटिकल माहौल में भी काफी हलचल पैदा हो गई है। वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस आर्जिकल कांड के बाद पहली बार हो रहा है और कहीं न कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस केस में टीएमसी पार्टी के शामिल होने की वजह से उन्हें सीट्स नहीं मिलेंगी। इसका नतीजा हमें जल्द पता चलेगा, पर शायद जांच के दौरान सीबीआई के हाथों एक ऐसा एविडेंस लगा है जो कि इस केस में से मोटिव के क्वेश्चन पे से पर्दा उठा चुका है। और ये एविडेंस है क्या, चलिए देखते हैं। पहले तो ये समझना जरूरी है कि इस केस में लिंक्स कहां से मिल रही है। सबसे पहले ट्रायल शुरू होते ही संजय रॉय ने इस केस में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी, जब उन्होंने फॉर्मर पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का नाम ले लिया था। আমি নাম বলে দিচ্ছি, বিনীত গোয়েল যিনি আছেন ডিসি স্পেশাল, ওনারা নিজে আমাকে পাঠিয়েছে। और संजय रॉय के इस स्टेटमेंट के बाद वेस्ट बंगाल सीएम और स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों का विश्वास और रिस्पेक्ट कम होता दिखा है, और जिसको ध्यान में रखते हुए भी गवर्नर आनंद बोस ने उनसे एक जवाब की मांग की है। इस केस में हमने वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी और आर्जिकर के फॉर्मर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष का नाम भी जुड़ते हुए दिखा है कि वो दोनों बहुत ही करीबी है, और जिसके साथ ही मर्डर केस में एविडेंसेस दबाने के साथ साथ डॉक्टर संदीप घोष के ऊपर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज केस का भी इल्जाम लगा है। अब यहीं पर रेप केस और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के केस के बीच का लिंक सीबीआई को पता चला है। सूत्रों से पता चला है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आर्जिकर हॉस्पिटल केस में रेस्पिरेटरी मेडिसिन इनहेलर्स वर्थ रुपीज लाख्स को एक फर्म इन रिशिदा हुगली से खरीदा गया है फॉर द चेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द आर्जिकर मेडिकल कॉलेज। अब आप सोचेंगे ये बात इतनी हाईलाइट क्यों हुई है, तो आपको बता दें कि इस लोकल फर्म के पास वो स्पेसिफिक लाइसेंस नहीं है फॉर पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल टेंडर्स। और यहाँ पर आपके मन में दूसरा सवाल आएगा कि इस पूरे केस का विक्टिम डॉक्टर की रेप और मर्डर केस से क्या लिंकअप है। तो बात ऐसी है कि फीमेल डॉक्टर जिनका केस हुआ है वो इसी चेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती थी, और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्होंने इस पूरे स्कीम का राज पता लगा लिया था, और शायद इसी वजह से उनके साथ कुछ ऐसा देखने को मिला है। इस केस में सीनियर डॉक्टर्स ने भी क्लेम किया है कि विक्टिम डॉक्टर ने कई बार अथॉरिटीज को इस बारे में कंप्लेन भी की थी, और सूत्रों की ये बातें सुनकर किसी को भी संदेह हो जाएगा कि इस रेप और मर्डर केस के पीछे एक बड़ी सी साजिश दिख रही है। केस और पेचीदा हो जाता है जब ये सामने आता है कि हुगली में बेस्ड ये लोकल फर्म का नाम माँ तारा ट्रेडर्स है, और जिसके ओनर ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में मौजूद है। बिप्लब सिन्हा वाज नोन टू बी अ कॉन्फिडेंट ऑफ फॉर्मर आर्जिकर हॉस्पिटल एंड कॉलेज प्रिंसिपल संदीप घोष, हु इज आल्सो इन जुडिशियल कस्टडी। ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग साल 2023 से 2024 में फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल कंपनी सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू टेंडर्स SSKM मेडिकल कॉलेज गॉट ₹49,56,672 वर्थ ऑफ इनहेलर्स, नेशनल मेडिकल कॉलेज इनहेलर वर्थ ऑफ ₹36,000। पर वहीं आर्जिकर मेडिकल कॉलेज ने सिर्फ 4,98,000 के ड्रग्स खरीदे थे, और इसी पीरियड के दौरान ये सामने आया कि दे मेड लोकल परचेज ऑफ ₹60 लाख वर्थ ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन एंड इनहेलर्स फ्रॉम रिशास फार्मास्यूटिकल कंपनी। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी पाया गया है कि आर्जिकर परचेज्ड अ टोटल ऑफ ₹2 crore 4 lakh non-government listed medicines and all of it was bought from Rishidas company। डॉक्टर पुण्यव्रता गुना, अ मेंबर ऑफ द वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम ने तो संदीप घोष को टारगेट करते हुए स्टेट किया है कि everybody knows that Sandeep Ghosh took cut money and injected substandard medicines into the hospital when he was the principal। Why is the health department not investigating? सिर्फ यही नहीं बल्कि सीबीआई को इन फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज केस में भी बहुत बड़े सबूत हाथ लगे हैं, और वो भी अगेंस्ट द अक्यूज्ड हाउस स्टाफ ऑफ द सेम मेडिकल फैसिलिटी आशीष पांडे, जो कि कस्टडी में भी मौजूद है। आशीष पांडे पर ऑलरेडी डॉक्टर संदीप घोष के करीबी होने का इल्जाम लगा है, और अब सीबीआई को पता चला है कि he played a dual role as a middleman in the entire supply line of illegal proceeds in the case। Sources ने रिवील भी किया है कि पांडे acted as an intermediary between the contractors who illegally awarded contracts and Sandeep Ghosh। He also acted as the principal intermediary between Ghosh and influential people in administration and politics who were beneficiaries in the alleged scam। सीबीआई के हाथों इतने पक्के सबूत लगने की वजह से मामला काफी इंटेंस हो चुका है, और इसी के साथ संजय रॉय के खिलाफ जो ट्रायल शुरू हुआ है उसमें अब तक 6 टेस्टिमनीज विटनेसेस की रिकॉर्ड की जा चुकी है। विक्टिम के पेरेंट्स और नेबर्स के अलावा इस केस में 4 डॉक्टर्स की टेस्टिमनी नोट की गई है।
और इसमें से जो लेटेस्ट 2 विटनेसेस की जांच हुई है, दे आर एन एसोसिएट डॉक्टर एंड अ जूनियर मेडिक, जिन्होंने विक्टिम की डेड बॉडी को एग्जामिन किया था। आपको बता दें कि सीबीआई के चार्जशीट के अकॉर्डिंग द एसोसिएट प्रोफेसर हैड एग्जामिन्ड द बॉडी ऑफ द 31-year-old पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर हु वाज रेप्ड एंड किल्ड ऑन August 9 and found her eyes half open and the pupils dilated and fixed. The other doctor reportedly covered the victim's body with a blanket, acting on the instruction of the senior doctor. वैसे देखा जाए तो संजय रॉय भी अभी तक कंट्रोवर्सीज बनाते हुए थक नहीं रहे हैं। रॉय, while being escorted to the court, was seen trying to say something by waving his hand. पर बाहर आते हुए उन्हें कहते हुए सुना गया कि he is not allowed to say anything. और चलिए इन्हीं सब के साथ डॉक्टर्स की प्रोटेस्ट पर एक नजर डालते हैं जो अभी भी चल रही है। which will consist of representatives from elected students unions and resident doctors associations of each college. আমরা চেয়েছি যে এই প্রত্যেকটা জায়গায় কলেজ বেসড যে মনিটরিং কমিটি, যেটা সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারেও রয়েছে, যেটা এরপরে আমরা আলোচনা করতে গিয়ে দেখব যে আইসিসি বা অ্যান্টি র্যাগিং কমিটি, কলেজ বেসড যে গ্রিভেন্স সেল, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা চাইছি যে প্রতিনিধিরা থাকবে। আপনারাও বলছেন যে হ্যাঁ অবশ্যই প্রতিনিধি থাকবে, জুনিয়র ডাক্তার শুধু নয়, জুনিয়র ডাক্তার বাকি যারা স্টেক হোল্ডার রয়েছে সবার প্রতিনিধি থাকবে। আমরা বলতে চাইছি যে এটা যাতে সিলেক্টেড না হয়, ইলেক্টেড হয়। তো এই জায়গায় একটা প্রশ্ন আসছে যে ইলেকশন তো এক্ষুনি হচ্ছে না, এক্ষুনি এটা একটা টাইম টেকিং বিষয়। যতক্ষণ चाहते हैं कि सीबीआई अति द्रुतता से ये जांच करे, जांच करके जो जो दोषी है सबको लाया जाए। और संजय राय ही दोषी नहीं है, उसके साथ और भी बहुत दोषी है। अकेले संजय राय का ये करना असंभव है। तो हम चाहते हैं जितने जन दोषी है सबको कटघरे पे लाया जाए, सबको कैपिटल पनिशमेंट हो। ये हम चाहते सीबीआई से। चार्जशीट उनका स्ट्रांग बने। हम चाहते सप्लीमेंट चार्जशीट में जो भी आए सबका नाम ले। उन्होंने बहुत जन को इन्वेस्टिगेट किया है, उन्होंने संदीप घोष को इन्वेस्टिगेट किया है, उन्होंने इनडायरेक्टली आशिक पांडे को भी घिराव किया है। तो अगर इतने जन किए हैं तो हमको मालूम चलना चाहिए बाकी लोग का क्या है। बाकी लोग का कुछ भी उल्लेख उन्होंने चार्जशीट में नहीं किया है। जो थेट कल्चर के बात बोल रहे, थेट कल्चर में बाकी लोग जो थे उन लोग के नाम भी चार्जशीट में कहीं भी नहीं आए हैं। अच्छा ठीक है, हम मानते हैं उन लोग भी कहीं ना कहीं इस सब से जुड़ी तो है, इन सब से मिले हुए हैं। तो हम चाहते हैं जितने जन भी इनके माथा पे है, सर पैर, हम चाहते सब सामने आए और हमारे इस राज्य को, हमारे इस देश को एक सुरक्षा की जगह बनाए जहां नारियां आराम से रास्ते पे चल पाए। क्योंकि ये जो घटना घटी है एक हॉस्पिटल में घटी है। हॉस्पिटल डॉक्टरों के लिए एक सबसे सेफ जगह है। हम लोग जब कहीं से भी आते हैं, हम लोग मम्मी को फोन करके बोलते पापा को कि पापा हम हॉस्पिटल आ गए, तो हमारे पेरेंट्स सिक्योर होके सो जाते हैं। लेकिन अब कैसे बोले हम लोग, ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा। तो हम चाहते हैं सीबीआई को इस चीज को बड़े ही इंपॉर्टेंट तरीके इस केस के लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।